जो 26 जुलाई 2025 को योगी आदित्यनाथ जी की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नवाबगंज लखनऊ कैंपस आगमन के अवसर पर मंच संचालन, स्वागत, जानकारी, भाषण और समापन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यह स्क्रिप्ट किसी भी समारोह, मंच संचालन, वीडियो या प्रेस लेख के लिए उपयोगी हो सकती है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नवाबगंज लखनऊ कैंपस में योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत समारोह 1 मंच संचालन और स्वागत उद्घाटन भाषण। नमस्कार। आदरणीय मंचासीन अतिथियों, श्रद्धेय गुरुजनों, सम्माननीय शिक्षकों, प्रिय विद्यार्थियों एवं समस्त उपस्थित गणमान्य नागरिकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह दिन हमारे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक है, क्योंकि आज हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, जनप्रिय, कर्मठ और दूरदर्शी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच उपस्थित है। यह सिर्फ एक आगमन नहीं है, यह उस ऊर्जा का आगमन है जो भारत के युवाओं को नए भारत का निर्माण करने की प्रेरणा देती है। नया भारत, नई सोच और नया जोश, इसी भाव से ओतप्रोत यह दिन हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज कर जाएगा। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नवाबगंज लखनऊ कैंपस की ओर से योगी जी का, उनके समस्त सहयोगियों का, राज्य प्रशासन के प्रतिनिधियों का और आप सभी विद्यार्थियों का इस भव्य कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम सब खड़े होकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे। ध्वनि प्रभाव, स्वागत पुष्पगुच्छ, तिलक, राष्ट्रगान आदि। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नवाबगंज का परिचय। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसे आज पूरे देश में गुणवत्ता, नवाचार और अवसरों की प्रतीक माना जाता है, ने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है। इस विश्वविद्यालय की संस्थापन वर्ष में एक ऐसे स्वप्न के साथ की गई थी जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को विश्व स्तरीय शिक्षा मिले, भले ही वह देश के किसी भी कोने से क्यों न हो। नवाबगंज लखनऊ में इस कैंपस की शुरुआत सन 2025 में हुई और आज यह शिक्षा का एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहां छात्र सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि नेतृत्व, तकनीकी कौशल, संस्कार और समाज सेवा का पाठ भी पढ़ते हैं। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बिजनेस, लॉ, साइंसेज, कंप्यूटर साइंस से लेकर मानविकी तक हर विषय में श्रेष्ठ कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के छात्र न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन कर रहे हैं। हमारा विश्वविद्यालय नॉलेज टू विजडम की नीति पर कार्य करता है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, टेक्नोलॉजी हब, रिसर्च लैब्स और इंडस्ट्री कनेक्शन भी मौजूद हैं। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का केंद्र है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, संगीत हो, सामाजिक सेवा हो या सांस्कृतिक चेतना। 3 योगी आदित्यनाथ जी का जीवन परिचय। योगी आदित्यनाथ जी का जीवन भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा, सेवा और प्रशासनिक दक्षता का अद्भुत संगम है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पंचूर गांव में हुआ। मूल नाम अजय सिंह बिष्ट। गणित विषय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे गोरखपुर पहुंचे और वहां के प्रतिष्ठित गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी अवैद्यनाथ जी के सानिध्य में जीवन समर्पित कर दिया। संन्यास लेने के बाद वे योगी आदित्यनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए और मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे देश के सबसे युवा सांसद बने। उन्होंने 1998 से लगातार 5 बार गोरखपुर से लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। 2017 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आज 2025 में वे 2 बार उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा पूर्ण बहुमत से चुने गए मुख्यमंत्री हैं। उनका प्रशासनिक नेतृत्व, अपराधों के विरुद्ध कठोर नीति, महिला सुरक्षा, निवेश, शिक्षा सुधार और कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए पूरे देश में सराहा गया है। योगी जी आज भारत के उन नेताओं में से एक हैं जिनका जीवन स्वयं एक प्रेरणा है, त्याग, अनुशासन और सेवा से परिपूर्ण। उत्तर प्रदेश की प्रगति पर विशेष संवाद। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 1 कानून व्यवस्था। पहले जहां उत्तर प्रदेश अपराधों के कारण कुख्यात था, आज वह सबसे सुरक्षित राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और महिला हेल्पलाइन जैसे कदमों ने महिलाओं में सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया है। 2 शिक्षा सुधार। राजकीय स्कूलों की स्थिति में सुधार, स्मार्ट क्लासेस, स्कूल चलो अभियान
और मिशन प्रेरणा जैसी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने लगी है। उत्तर प्रदेश की प्रगति पर विशेष संवाद। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक कानून व्यवस्था। पहले जहां उत्तर प्रदेश अपराधों के कारण कुख्यात था, आज वह सबसे सुरक्षित राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और महिला हेल्पलाइन जैसे कदमों ने महिलाओं में सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया है। 2. शिक्षा सुधार। राजकीय स्कूलों की स्थिति में सुधार, स्मार्ट क्लासेस, स्कूल चलो अभियान और मिशन प्रेरणा जैसी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने लगी है। स्वास्थ्य व्यवस्था। आयुष्मान भारत योजना, नए मेडिकल कॉलेज, एम्बुलेंस सेवाएं और जिला अस्पतालों का उन्नयन, इन सब ने उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरा प्रदेश एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे से विकास के नए द्वार खुले हैं। 5. युवाओं के लिए योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप नीति, डिजिटल इंडिया के साथ सामंजस्य बनाकर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है। 6. धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार, मथुरा वृंदावन के सौंदर्यीकरण ने धार्मिक पर्यटन को नया जीवन दिया है। 5. युवाओं के लिए प्रस्तावना। प्रेरणा स्रोत। योगी जी प्रिय विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी के जीवन में जब कोई ऐसा व्यक्तित्व सम्मुख आता है जिसने अपने जीवन को त्याग, सेवा और समर्पण के माध्यम से जन कल्याण को समर्पित किया हो, तो वह केवल राजनेता नहीं बल्कि मार्गदर्शक होता है। योगी जी आज युवाओं के लिए जीते जागते आदर्श है। उनका तप, त्याग और साधना का मार्ग दिखाता है कि सिर्फ संसाधन नहीं, संकल्प ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज जब वे हम सब के सामने उपस्थित हैं, ये हमारे लिए एक अवसर है उनसे सीखने का, उनसे प्रेरित होने का और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने का। 6. योगी आदित्यनाथ जी का काल्पनिक भाषण, भविष्यवाणी के रूप में। नोट: यह काल्पनिक भाषण है। योगी जी के विचारों की शैली और भावनाओं के आधार पर लिखा गया है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, शिक्षकों और आयोजकों, आज इस सुंदर परिसर में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, नवाबगंज, लखनऊ कैंपस जैसी संस्थाएं भारत के भविष्य को संवार रही हैं। भारत आज एक युवा देश है और यह युवा शक्ति केवल डिग्री नहीं, दिशा मांगती है। मुझे गर्व है कि उत्तर प्रदेश में हम केवल डिग्रीधारी युवा नहीं, निर्णय लेने वाले नेतृत्वकर्ता तैयार कर रहे हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है हर हाथ को हुनर, हर चेहरे को सम्मान और हर घर को खुशहाली। जो युवा सोचते हैं कि बदलाव केवल बड़े नेता ही ला सकते हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम नहीं, राष्ट्र निर्माण का औजार होनी चाहिए। इसीलिए हमने प्रदेश में रोजगार के साथ संस्कार का भी वातावरण बनाया है। आज हम उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सुरक्षित बना चुके हैं। अब समय है कि हम इसे ग्लोबल इनोवेशन सेंटर बनाएं और यह तभी होगा जब आप जैसे युवा इसमें भागीदार बने। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं, अपने लक्ष्य की ओर पूरे उत्साह, आत्मबल और ईमानदारी से बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। 7. सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। अब मंच पर हम आमंत्रित करते हैं हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को, जो उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति पर आधारित एक सुंदर झूमर प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात वंदे मातरम समूह गान होगा। आज समापन और आभार प्रदर्शन। अब समय है आभार व्यक्त करने का। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, नवाबगंज, लखनऊ कैंपस की ओर से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, समस्त सुरक्षा दल, प्रबंधन समिति, आयोजन दल, शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपका यह आगमन हमारे लिए केवल एक सम्मान नहीं बल्कि प्रेरणा का आशीर्वाद है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हमें इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।